हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं और गुनगुन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो आज मैं अपने 8 मंथ की बेबी की फूड रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं उसे क्या क्या खिलाती हूँ, कितना खिलाती हूँ और कैसे खिलाती हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी तो मेरी बेबी 8.5 मंथ आप मान सकते हो, हाफ मंथ से भी थोड़ी कम है। सो उसको मैं क्या क्या देती हूँ और उसे पसंद आती है। बट अभी थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम है, क्योंकि बारिश का टाइम है और मौसम बदलते ही उसको सर्दी ज़ुकाम तुरंत हो जाता है। तो वो मूड होता है तो खाती है, वरना नहीं खाती है। तो वो फूड बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और उसको सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। अभी तो वो सो रही है। ऐसे ऐसे तो इतने टाइम तक वो उठ जाती है, अभी ये इधर उठ जाती है। तो चलिए पहले इसके उठने से पहले मैं इसका ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह मैं इसको कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही देती हूँ बॉईल करके, क्योंकि उस सुबह सुबह ये उतना नहीं खाना पसंद करती है, क्योंकि बहुत टाइम होते हैं। अगर इसने पॉटी की हुई रहती है तो ये अच्छे से खाती है, या अगर नहीं की हुई रहती है तो ये नहीं खाती है। तो रेगुलरली ऐसा होता है कि मैं इसको अब पॉटी ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। आज मैं इसको देने वाली हूँ गाजर और बीट की प्यूरी। तो मैंने एक छोटा सा गाजर लिया है, ये बहुत, तो क्योंकि मैं इसमें गाजर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखती हूँ और बीट थोड़ा कम ही रखती हूँ, क्योंकि बीट उतना नहीं पसंद और मैं बीट ज़्यादा देती भी नहीं हूँ इसको। और इतने में ही गुनगुन उठ गई है, तो उसके पास चलते हैं। और देखिए उठते ही रो रही है, क्योंकि हमेशा ये स्माइल करते उठती है और आज बहुत ज़्यादा क्राई कर रही है। सोना बच्चा मेरा, सोना बच्चा। और हमेशा मैं इसके लिए खाना बना लेती हूँ। ये 9-10 बजे पहले उठती थी, अब जल्दी उठ जाती है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। कल मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो बोली उतना कोल्ड नहीं है, मौसम के कारण। तो मैं इसको चुप करा के आपसे मिलती हूँ। तो आज मैंने इतना ही गाजर एंड बीट लिया है। सो बीट थोड़ा कम लिया, गाजर थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये अभी इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए इसकी मैं कम क्वांटिटी में ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिनों से ये उतना खाना नहीं खा रही है, बोले तो खाना ही नहीं खाना चाह रही है। तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में लिया और मैं इसको खिलाने का ट्राई करते रहती हूँ, क्योंकि 1-2 स्पून ही खाए तो भी इसका खाने की हैबिट ना छूटे, तो इसीलिए। और आज मैं इसको कुकर में ही बॉईल करने वाली हूँ और जितना पानी लगेगा मैं उतना ही डालूँगी, क्योंकि मैं इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद उसी पानी को यूज़ करके इसकी प्यूरी बनाने वाली हूँ, कि सारा न्यूट्रिशन गुनगुन को मिल जाए। ऐसे तो मैं इसका खाना हमेशा 10 से 11 तक ही ट्राई करती हूँ कि फ़र्स्ट मील इसका हो जाए, बट कभी कभी 12 हो जाता है। आप मान लो ऐसा कि जैसा ये उठती है वैसा इसको मैं ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। तो होती है तब तक मैं इसको चुप करवा लेती हूँ। और अभी ये दोबारा फीड करके सो गई है, और मैं ऐसे ही सोती है तो मैं इसको अभी फीड करवा दी हूँ, क्योंकि इसको जब जैसा नीड होता है मैं इसको सुबह खिलाती हूँ। बट सोई नहीं है ये मैडम, उठी हुई है। अभी मैंने इसको थोड़ा फ़ीड करवा दिया, और जब तक वो तैयार होता है तब तक मैं इसको फ़ीड करवा देती हूँ, और खिलाने के बाद भी मैं इसको फ़ीड करवाती हूँ। जब जैसे नीड होती है, अगर ये मांगती है तो मैं इसको देती हूँ फ़ीड। बट खिलाना टाइम पे ही है, लेकिन थोड़ी सी अगर भूखी रहती है तो ये खाती ज़्यादा अच्छे से है, क्योंकि अगर फ़ीड ले लेगी इसका पेट पहले से भरा हुआ रहेगा तो ये खाती नहीं है। इसको देखिए, इसको खांसी आज है, कल तो खांसी नहीं थी, आज बेबी को मेरी खांसी है। अब बेबी स्माइल कर ली है, छोना बेबी मेरा स्माइल करता है। इसको बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है और इसको नाक पुछवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी करती हो तो रोने लगती है, और इसको अभी भी आलस आ रही है। सो के उठ गई है फिर भी इसको बहुत ज़्यादा आलस आ रही है, बट इसकी नौटंकी बिल्कुल कम नहीं होती है। ये ऐसे देखिए बहुत ज़्यादा आलसी जैसी कर रही है।
इसको पूरे बेड पे नहीं बैठना है, इसको बस बेड के ऊपर बैठना है। और वहाँ से मैंने सारी चीज़ें हटा दी है, एक दो रह जाती है उसको भी ये फेंक देती है और बैठने का ट्राई करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। आज मैं इसको ग्राइंड करने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसको मैश करके ट्राई किया है, तो ये थोड़ा सा ही खाती है, थोड़ा सा क्या एक दो बाइट में ही छोड़ देती है। और इसको अगर मैं ऐसे प्यूरी फॉर्म में देती हूँ तो ये अच्छे से खाती है। तो और मैं ये पानी इसलिए भी इसको बॉईल करती हूँ साथ में, इसको सारे न्यूट्रिशंस मिले, और इसलिए लेकिन मैं इसको वैसे बेटो सोना ओ ऊपर देखो मम्मा क्या हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो जब भी मैं किचन में थोड़ा बहुत काम करती हूँ तो ये थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ जाते, नहीं तो ये बिल्कुल भी नीचे बैठना पसंद नहीं करती, इसको बस गोदी चाहिए होती है। सो अभी प्यूरी रेडी हो गई है, उसको अब चलते हैं खिलाते हैं। तो आज सबसे पहले आप लोग क्वांटिटी देख लो, क्योंकि मैंने रेगुलर डे से थोड़ी कम क्वांटिटी में ही लिया है, क्योंकि ये इतना भी नहीं खा पाएगी। मुझे लगता है इसकी तबीयत बहुत ख़राब है और ये 2-3 दिनों से खाना भी ठीक से नहीं खा रही, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बनाया है कि इसको भी खा ले। और मैं देखिए जब भी मैं खिलाने जाती हूँ तो ऐसे ही इसका नाटक चलता है, ये पहले सो जाती है। मुझे मैं खिलाने के लिए सब ऐसे इसको कैरेट और बीट की प्यूरी बहुत पसंद है, बट आज नहीं खा रही, जितनी बार खिलाने जा रही हूँ तो ये सो जा रही है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं ट्राई करती हूँ, एक दो ही बाइट ले कम से कम। बहुत कोशिश करने के बाद मैडम ने नहीं खाया, फिर मैंने हाफ़ एन आवर के बाद ट्राई किया है, तो इस बार मैंने इसको नीचे बैठा दिया है कि नीचे ये खेलेगी, उसके बाद ये खेलते खेलते खाएगी। और इस बार इसने खा लिया है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह भी दी थी। तो हाफ़ एन आवर से ये थोड़ी खेल रही है और खा भी रही है। इसको मैं खेलते खेलते खिलाऊंगी। और हमेशा कहा है कि इसको हमेशा एक दो बाइट ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, उसके बाद ये खुद ही मांग मांग के खाती है। जब इसके मुंह में ख़त्म हो जाता है तो ये खुद ही मांगती है। देखिए इसका मुंह कैसे चल रहा है। प्यूरी भी ये आधा घंटा तक चलाते रहती है मुंह। तो इसने ऑलमोस्ट सारा फिनिश कर दिया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। उसको भी खिला के मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले इसको खिलाने से पहले बिल्कुल नहीं नहाती हूँ, क्योंकि ये खुद तो गंदा होती है, मुझे भी कर देती है। इसलिए मैं पहले इसको खिला लेती हूँ, उसके बाद इसको नहाती हूँ। यहाँ है इसकी सर्दी से थोड़ी हालत ख़राब, तो वो नीचे नहीं रह रही है बिल्कुल, और फिर मैं किसी तरह इसको सुलाती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में, और अभी बज रहे होंगे दोपहर के 2 और इसके सेकंड मील का टाइम हो गया है। 2 से 3 के बीच में मैं इसको सेकंड मील देती हूँ, बीच बीच में फार्मूला मिल्क ये सब लेती है। तो एक पैन में हाफ टेबल स्पून घी लूँगी, ये घर का बना हुआ गाय का घी है। गाय का घी बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें गुड फैट होता है। तो हाफ टेबल स्पून आप गाय का घी दे सकते हो। तो मैं इसके रोज़ एक मील में घी ऐड करती हूँ, ये अच्छा होता है बेबीज़ के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा सूजी ऐड करूँगी। सभी बच्चों को सूजी पसंद होती है, बट पता नहीं गुनगुन को क्यों सूजी पसंद नहीं आती है। आज मैं डिफरेंट वे में इसके लिए सूजी बनाऊँगी। यहाँ मैं थोड़ा सा सूजी ही लूँगी, क्योंकि आज मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून मैं सूजी लूँगी, उसको अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी, एकदम जैसे हम लोग वो हलवा के लिए करते हैं वैसे हम लोग इसको ब्राउन करेंगे। यहाँ आप एक अंजीर को भिगो के रख सकते हो। मैंने हाफ़ ही अंजीर लिया है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में सूजी बना रही हूँ, तो मैंने हाफ़ ही डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाएगा। इसमें मैं अंजीर और एक बेरी डाल रही हूँ। इसको मैंने पहले ही भिगो दिया, और मैंने इसमें बेरी डाल दिया कि बनने के बाद मैं इसको होगा तो मैं पीस दूँगी, या इसको थोड़ा सा मैश कर दूँगी, क्योंकि 2 हाफ़ अंजीर और
दो बेरीज मिक्सी में नहीं ग्राइंड होंगे, तो इसलिए मैं ऐसे ही डाल दी। उसके बाद यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स के पाउडर बना के पहले से रखे हुए हैं, सो उसको 1 टेबल स्पून मैं उसी में डाल दूँगी। उसके बाद अच्छे तरीके से पानी डाल के इसको बॉईल होने दूँगी। एक तरह से ये सूजी का हलवा ही है, और अंजीर वगैरह डालने से ये ऐसे ही मीठा हो गया। तो हलवा जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही है, थोड़ा सा हम लोग जैसा खाते हैं उससे थोड़ा सा कम मीठा होगा। और मैं चलिए यहाँ इधर मैं फार्मूला मिल्क भी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फार्मूला मिल्क रेडी कर लिया है, और थोड़ा सा हम लोग हलवा में ऐड करेंगे। सो इसको डाल के पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हलवा बन चुका है। उसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए और उसको खाने में आसानी हो, क्योंकि उसको अभी पूरी तरीक़ा से सॉलिड खाने की आदत नहीं है। तो थोड़ा लिक्विड ही रहेगा तो वो आराम से खा लेगी। सो हलवा मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है और फिर मैं उसको खिलाने जाऊंगी। सो खिलाती हूँ तो इसको खिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये खाती तो है बट सारी चीज़ें करवा लेती है। मैं खेल लेती हूँ, कूद लेती हूँ, नाच लेती हूँ, उसको घुमा लेती हूँ। और बालकनी में आज मैं इसको खिला रही हूँ और बालकनी से ये नीचे झाँकती है। ऐसे तो जो बालकनी है उसको बाहर दिखती नहीं है, बट ये बकरी देखने का कोशिश करती है। नीचे 2 बकरियां हैं, उसको देखने का बहुत कोशिश करती है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी को दिखा दिखा के मैं इसको खिला लेती हूँ। और सारी ऐसे ये सूजी पसंद नहीं करती है, बट आज इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया है सूजी। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो अपने बेबी के लिए। गुनगुन ने अपने सेकंड मील को भी फिनिश कर दिया, थोड़ी सी छोड़ दी, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। तो चलते हैं थर्ड मील की तरफ। तो थर्ड मील में मैं नॉर्मली उसको दूध रोटी ही खिलाती हूँ। मैं एक टाइम उसके लिए दूध रोटी फिक्स रखी हूँ। सो दूध रोटी मैं कैसे बनाती हूँ, तो आपका बेबी जितना खाता है आप उतनी रोटी ले लो और थोड़ा सा फार्मूला मिल्क डाल लो, या जो आप मिल्क उसे देते हो। और एक मैं डेट्स दूँगी, तो डेट्स मैं इसको रोज़ देती हूँ किसी भी मील में। तो एक डेट्स दूँगी और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर दूँगी और थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर मिला दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून ही दूँगी, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही दूँगी, क्योंकि मैंने 1 टेबल स्पून इसको सुबह भी दिया था। सो मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सो उसको ग्राइंड करके अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद मैं थर्ड मील जब उसके पापा रहते हैं तो उनके लिए ही रोकती हूँ कि वही खिलाएंगे, क्योंकि उसको दोनों के हाथ से खाने की हैबिट रहे। तो थोड़ी देर 1 घंटे के बाद उसके पापा आने वाले थे, तो उन्होंने उसको मील खिला दिया। सो वो मैंने वीडियो नहीं शूट किया है। तो आप आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय।